आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है आनुवंशिक में टीएच मॉर्गन के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, वैज्ञानिक थॉमस हंट मॉर्गन ने फल मक्खियों के ऊपर प्रयोग किए, जिसे ड्रोसोफिला मेल मोगेस्टार कहा जाता है। इस पर उन्होंने अध्ययन किया तथा उनके इस पर अध्ययन के कुछ कारण थे। एक तो इन मक्खियों को प्रयोगशाला में रखा जा सकता था। दूसरा, इन मक्खियों का जीवन काल 2 सप्ताह का होता था। तीसरा, ये मक्खियां विशाल संख्या में संतति का उत्पादन करती थी तथा इनमें लिंग पहचान करना आसान होता था, क्योंकि इनमें नर व मादा की जो आकृति थी वह अलग अलग थी। इस प्रकार इनके इन गुणों के कारण थॉमस हंट मॉर्गन ने फल मक्खियों पर प्रयोग किए। अब देखते हैं कि उन्होंने इन पर क्या क्या प्रयोग किए। थॉमस मॉर्गन ने इन मक्खियों के अंदर कई द्विसंकर क्रॉस कराए, जिनके द्वारा पता चला कि जो जीन क्रोमोसोम में स्थित होते हैं वे द्विगुणित संख्या में होते हैं, यानी कि 2-2 की संख्या में होते हैं तथा ये जोड़ी में ही उपस्थित होते हैं तथा ये जीन्स भौतिक रूप से आपस में जुड़े होते हैं। जो जीन द्विसंकर में प्रयुक्त होते हैं वे जीन असंलग्न जीन कहलाते हैं। इसकी खोज थॉमस मॉर्गन ने की तथा ये जीन जो संकर के लिए उपयुक्त होते हैं ये संख्या में अधिक होते हैं, बजाय ऐसे जीन के जो संकर में प्रयुक्त नहीं होते हैं, यानी कि संकर करने वाले जीनों की संख्या असंकर जीन से अधिक होती है तथा कुछ समय पश्चात ही इन प्रयोगों द्वारा आनुवंशिक नक्शे का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा जीन के अनुक्रम को ज्ञात किया जाता है आज के समय में। तो दोस्तों, इस प्रकार थॉमस मॉर्गन के प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ कि जीन जो हैं वे द्विगुणित संख्या में गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं तथा आनुवंशिक नक्शे की खोज भी थॉमस मॉर्गन के प्रयोगों द्वारा हुई। आशा करते हैं दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।